राधे राधे दोस्तों, मैं आपका अपना राहुल पुरी एक बार फिर आप लोगों के समक्ष एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों, वो टॉपिक मेरे से बहुत से लोगों ने बेसिकली पूछा है। कई बार लोगों के ऐसे सवाल आते हैं कि क्या हमारे पड़ोस में, आस पड़ोस में किन्हीं की डेथ हो गई है तो क्या हम उनके यहाँ जाएं, क्या हमें जाना चाहिए, या फिर हमारे यहाँ पे डेथ हो गई है तो क्या हम पूजा करा सकते हैं कि नहीं, कुछ दान दे सकते हैं कि नहीं। ऐसे सवाल पूछते हैं लोग। सूतक के बारे में बहुत जानकारी हम मेरे से मांगते हैं। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों, इसी इंफॉर्मेशन को लेकर है कि शव यात्रा या फिर अंतिम संस्कार जो होता है, इस क्रिया के अंदर आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किस प्रकार से हमें इसमें सम्मिलित होने के बाद क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए कि जिससे हमारे जीवन के अंदर कोई दिक्कत परेशानी ना आए। तो सबसे पहले इसी श्रृंखला में चलिए शुरू करते हैं। किसी भी व्यक्ति की जो अंतिम समय होता है, उसके मृत्यु के बाद उसके अंतिम समय में सम्मिलित होना बहुत ही गलत बात नहीं मानी जाती है। हमारे आस पड़ोस में भी अगर किसी की डेथ होती है तो आपको वहां जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए और सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि किसी की अंतिम यात्रा में सम्मिलित होने से या फिर किसी के अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने से आपको पुण्य मिलता है। क्योंकि जो व्यक्ति इस जग दुनिया को छोड़कर जा रहा है, उसकी जो पुण्य आत्मा यहाँ से जा रही है, वो आपके ऊपर या आपके द्वारा किए गए बुरे कर्मों को अपने साथ लेकर चली जाती है। और जो आप उसके शव यात्रा में उसको सम्मिलित हो रहे हैं, उसके शरीर को जो आप सम्मान दे रहे हैं आप, तो उस सम्मान के बदले वो पुण्य आत्मा आपके दुखों को हरती है। तो हमें बिल्कुल सम्मिलित होना चाहिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, कि अगर जिस व्यक्ति की डेथ हुई है वो एक ब्राह्मण है और आप ब्राह्मण के शव यात्रा को कंधा दे रहे हैं, तो आप मानिए जब आप उनको कंधे पे लेके एक कदम चलेंगे तो वो एक यज्ञ के बराबर उसका पुण्य होता है। तो इतना ज्यादा वेद पुराणों में इसका जिक्र किया गया है कि इतना पुण्य माना जाता है किसी की शव यात्रा में सम्मिलित होने से। बिल्कुल कोई इसमें बुराई नहीं है। आपके आस पड़ोस में भी अगर किसी की मृत्यु होती है तो हमें जाना चाहिए, हमें कंडोलेंस के लिए वहां पर बिल्कुल जाना चाहिए और सम्मिलित होना चाहिए। हाँ, मगर साथ ही साथ इसमें यह भी है, अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन कर रखा है तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर जाने से बचना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का जिस व्यक्ति ने पालन किया हुआ है वो केवल और केवल अपने माता पिता और अपने गुरु की शव यात्रा में ही सम्मिलित हो सकता है, अन्यथा उसका ब्रह्मचर्य भंग हो जाएगा। तो ये ऐसे व्यक्तियों को ध्यान में रखना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, इसी श्रृंखला में जब हम और शव को लेकर जब हम मुक्तिधाम में जाते हैं तो कई लोग, मैंने खुद ये महसूस किया है, वहां पर खड़े रहते हैं और इधर उधर की बातें करते रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों। हंसी मजाक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माना कि जो गया है व्यक्ति वो आपका अपना नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी पीड़ा को आप बस भूल जाएंगे। आपने एक काम कर दिया कि चलो जी बस हम लेके चले गए वहां तक, हमारा काम खत्म हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। हमें, अगर हम शव यात्रा, या तो आप मत जाइए, अगर आप शव यात्रा में जा रहे हैं तो आप एक बात बिल्कुल ध्यान रखिए, फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड आपको प्रिकॉशन बरतने पड़ेंगे, नहीं तो उल्टा आपके जीवन के ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। या तो आप बिल्कुल मत जाइए, जाते हैं तो बिल्कुल प्रिकॉशन बरतिए। जब आप घर से लेके जाएंगे शव को उनके मुक्ति धाम में, जब आप प्रवेश करेंगे तो मुक्ति धाम के अंदर आपको सिवाय भगवान के नाम के और कोई बात नहीं करनी है, किसी और टॉपिक पे डिस्कशन नहीं करा है। मैंने खुद ये चीज महसूस करी है कि कई लोग वहां पर जाते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जिस पार्थिव शरीर को आप लेकर गए हैं, जिस पुण्यात्मा के लिए आप वहां पर आराधना करने गए हैं, उनको बहुत पीड़ा पहुंचती है। और ऐसे अगर उनको पीड़ा पहुंचेगी तो फिर बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज से आप लोगों को थोड़ा एहतियात बरतनी चाहिए। और साथ ही साथ कभी भी जब आप वहां से वापिस आए तो बहुत से लोग कहते हैं ना, आओ चलो भाई चलो चलते हैं, तो चलो शब्द का प्रयोग हमें मुक्ति धाम में नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों वहां पर एक नहीं हजारों शब्द आते हैं और बहुत सी आत्माएं वहां पे आसपास होती हैं। तो जो शरीर होता है जिनके साथ आप थे, वो शरीर एक आत्मा में तब्दील हो चुका है, प्रेत योनि में जा चुका है। और अगर आप ये चलो शब्द का प्रयोग करेंगे तो ऐसा करने से हो सकता है कि कोई प्रेतात्मा आपके साथ साथ आपके घर तक आ जाए, तो फिर बाद के अंजाम आप लोगों के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। तो इन सब चीजों से आपको एहतियात बरतनी है। लास्ट थिंग, आपको जब आप घर आ जाते हैं तो घर आने के बाद, और हाँ एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जब आप वहां पर ये कर ले तो अपने ऊपर गंगा जल के छींटे मारकर ही आगे बढ़े। और घर आने के बाद आप स्नान करिए,
स्नान करने के बाद ही आप किसी व्यक्ति से बात करिए या फिर किसी व्यक्ति से घर के मिलिए। उससे पहले आपको नहीं मिलना है, क्योंकि आपके शरीर के जो कंपोनेंट्स हैं वो नेगेटिव ऊर्जा से उस समय भरे हुए हैं। हमें उनको खत्म करना है, उसके बाद आपको अपने घर के किसी और मेंबर से मिलना है। और एक चीज और आपको करनी है, लोहा, जल, अग्नि और पत्थर, इन सब चीजों का स्पर्श आपको कर लेना है। उसके बाद देन आपकी जो नेगेटिविटी है वो सारी खत्म हो जाएगी। तो ये सब प्रिकॉशंस दोस्तों हम लोगों को रखनी है। देखिए, जिंदगी बहुत अनमोल है, इसे आप जी रहे हैं, और कोई व्यक्ति इस दुनिया को जब छोड़कर जाता है तो उसकी विदाई में सम्मिलित होना बुरी बात नहीं है, मगर सम्मिलित होने के लिए हमें सावधानियों को बरतना बहुत आवश्यक है। और अगर सावधानियां बरत के चलेंगे तो विश्वास मानिए लाइफ के अंदर ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आएगी। मगर अगर आपने सावधानियां नहीं बरती तो ये कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट आपके जीवन में छोड़ जाएगी, जिसका फिर आप खामियाजा हो सकता है कल को भुगतते भुगतते इतना परेशान हो जाए कि आप इसकी कभी कोई मूल्य चुका भी नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई नई वीडियोज़ आप लोगों तक लाता रहूँ। आप लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, लाइफ में आप लोग ऐसे ही खुश रहें। राधा रानी सब पर कृपा बरसाती रहे। राधे राधे।